प्यारे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। तो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करें। सब लोग रेडी हैं? आइए फिर हम समझते हैं। और बताऊं, मैंने ना इस लेसन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, इतना ही नहीं, आपका हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया है मैंने। ओके, चलिए बच्चों अभी देरी नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, यानी कि पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे एक बार। पुट अ टिक इन द राइट बॉक्स, यानी कि ऐसा मान लो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको क्वेश्चंस दिए गए, फिर वहां पे ऑप्शन है, तो आपको सही आंसर को टिक करना था। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज, यानी कि गांव का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कौन देख रेख करता है, उसको कौन संभालता है, तो उसको संभालता है हमारा ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है कि इट इज बाइंडिंग टू होल्ड एटलीस्ट 6 मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा इन इच फाइनेंशियल ईयर। ये भी हमने लेसन में पढ़ा था कि हर फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट यानी कम से कम 6 मीटिंग तो होनी चाहिए ग्राम सभा की। ठीक है, और फिर प्रेजेंट में देखेंगे तो जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, मतलब महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति, यानी जो हमारी पंचायत समिति है ना, उसके कार्यों की हमें सूची बनानी है कि कौन कौन से काम होते हैं पंचायत समिति के। तो आइए फिर हम समझ लेते हैं। बहुत सारे काम होते हैं ना पंचायत समिति के, कि वाटर सप्लाई को देखना, बिजली की आपूर्ति प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, एजुकेशन का सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना किसका काम होता है, पंचायत समिति का काम होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो पहला क्या है कि टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, है ना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। प्राइमरी मतलब आप समझते हो ना, छोटे बच्चों वाला। ठीक है, टू लुक आफ्टर द पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ भी देखना कि सब कुछ प्रॉपरली है कि नहीं, कोई कोई महामारी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं फैली हुई है इस गांव के अंदर, ये सारी चीजें। और फिर देखो रोड को बनाना, रिपेयर करवाना अगर कोई रोड बिगड़ जाता है तो, और फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली करना, वेल्स एंड बोरवेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ठीक करना इनका काम होता है। अभी एक वर्ड आया है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब आप जानते हो, जैसे नाली वगैरह का जो पानी होता है वो प्रॉपरली निकास हो रहा है कि नहीं, जो नाली का पानी होता है वो प्रॉपरली अच्छे से जा पा रहा है कि नहीं, कहीं पे नालियां कुछ जाम तो नहीं। तो इस प्रकार से ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, पंचायत समिति की होती है। और देखो शुद्ध पानी, पीने लायक पानी जो है वो प्रोवाइड करवाना, ये भी उनका काम होता है। और जो छोटे छोटे मतलब हैंडीक्राफ्ट या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्री और ये हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या, जो छोटे काम धंधे होते हैं ना, छोटे छोटे व्यवसाय, ठीक है, जो छोटे लेवल पे किए जाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना, ये भी इनका काम होता है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अपने आसपास देखते होंगे कि जो महिलाएं है ना वो पापड़ बनाने का काम करती है ना, पापड़ बनाने की कोई फैक्ट्री मतलब है, वहां से पापड़ लेकर के आती है महिलाएं, आकर के बनाती है, तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारा इसी मतलब छोटी इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ा लेवल पे ये काम नहीं हो रहा है, बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। तो ये इसको इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, और ये मोस्टली हमें गाँवों में देखने के लिए मिलता है। तो इसको एनकरेज करना चाहिए पंचायत समिति को, है ना, तभी तो उनका और हौसला बढ़ेगा और फिर वो और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, एंड छठा, टू इम्प्लीमेंट वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको भी आगे लेकर के आना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो होशियार है, जो बहुत मतलब जो कैपेबल है, वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा वीकर सेक्शन का है, ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसके पास नॉलेज होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, वीकर सेक्शन को भी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखेंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन। अब आपको ना अपना ओपिनियन बताना है, यानी आप क्या सोचते हैं। पहला सवाल कि द ग्राम पंचायत लेवीज वेरियस टैक्सेस, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो बहुत सारे टैक्सेस जो है वो लेती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो, तो आप क्या सोचते हो वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी सोचते होंगे शायद से इससे वो मैच कर जाए। ठीक है, तो देखो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द ग्राम पंचायत टू लेवी वेरियस टैक्सेस बिकॉज, मतलब देखो जो ग्राम पंचायत है उसको मतलब वो टैक्स ले रही है हम लोगों से यानी गांव वाले लोगों से, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जब उसका रेवेन्यू बढ़ेगा उसके पास ज्यादा पैसा जाएगा तो और डेवलपमेंट होंगे ना हमारे विलेज के, क्योंकि वो लिए गए पैसे का क्या करते हैं, हमारे ही लिए खर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो टैक्सेस ले रहे हैं बहुत सारे, सो दिस इज अ गुड थिंग। ओके, तो देखिएगा पहला, ग्राम पंचायत लेवीज प्रॉपर्टी टैक्स। देखो ग्राम पंचायत क्या क्या लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स टू सप्लाई वाटर, ठीक है, वाटर टैक्स भी लेते हैं, टू लाइट द स्ट्रीट, जो रोड्स होते हैं और जो स्ट्रीट वगैरह होते हैं उसको लाइट करने के लिए, ठीक है, रोड्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, तो ये सारे वो टैक्सेस लेते हैं। बराबर, समझ में नहीं आया आप लोगों को, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो क्या दिया इसमें कि जो ग्राम पंचायत है वो कई सारे टैक्सेस लेती है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, है ना। वाटर टैक्स किस लिए लेते हैं, आपको वाटर सप्लाई करने के लिए। लाइट का टैक्स क्यों लेते हैं, ताकि लाइट जो है रोड्स पे या फिर जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे प्रॉपरली मिले, ठीक है, खंबे वगैरह लगाए जाए इसलिए। एंड इट कलेक्ट टैक्स ऑन द वीकली बाजार, और देखो वीकली बाजार से भी वो टैक्सेस लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि जो बाजार मतलब जो मार्केट है उसमें अगर कुछ भी फेयर वगैरह, मेले वगैरह या फिर कोई भी फेस्टिवल का आयोजन करना है, मार्केट का अरेंजमेंट है ना, मार्केट का भी तो अरेंजमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें करने के लिए वो वीकली बाजार से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, यानी कि टैक्सेस के रूप में। और फिर इट इम्प्लीमेंट्स वेरियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर द रूरल पीपल, यानी कि रूरल पुअर, यानी कि जो लोग हैं रूरल एरिया के, उनके डेवलपमेंट स्कीम के लिए बहुत मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स लेकर के भी आते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, ऐसे फ्री में थोड़े ना होगा, इसीलिए अगर वो टैक्स ले रहे हैं तो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है, लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ही सोचो ना, अगर उनके पास पैसा नहीं जाएगा तो वो कैसे काम करेंगे, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। ओके, दिस इज मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ जिला परिषद इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र। जैसे कि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें जिला परिषद क्या है, कम है, और जो जिला है डिस्ट्रिक्ट है वो तो ज्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूं जिला की तो वो है आपके 36, ठीक है, लेकिन अगर जिला परिषद की बात करूं तो ये बस 34 ही है। क्यों ऐसा, क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण बस यही सीधा सा है, जैसे देखो हर एक जिले में जिला परिषद होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं मुंबई और वो जो हमारा दूसरा है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ, मुंबई सिटी और जो मुंबई सुबर्बन है ना, वहां पर विलेज रूरल पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, जहां पे रूरल पॉपुलेशन रहेगा वहां पे ये जिला परिषद हमें देखने के लिए मिलता है, राइट, तो वहां पे रूरल पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका जिला परिषद नहीं है, बस 34 ही जिला परिषद हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार, इसमें जो लिखा है इसको आप पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ जिला परिषद इन महाराष्ट्र इज 34, वेयर इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 36। द जिला परिषद इज द लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका जिला परिषद, है ना, रूरल एरियाज को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, two districts मुंबई सिटी एंड मुंबई सुबर्बन डू नॉट हैव एनी रूरल पॉपुलेशन। मुंबई सिटी और मुंबई सुबर्बन में यहाँ पे कोई भी रूरल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जिला परिषद भी नहीं है, क्योंकि जो जिला परिषद है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द जिला परिषद इज द लोकल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज, यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं ना वहाँ की ये लोकल गवर्नमेंट के रूप में वो काम करती है जिला परिषद। ठीक है, अब अगर यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन है ही नहीं, मतलब वो रूरल एरिया नहीं है, विलेज जैसा नहीं है, ठीक है, ये तो महानगर है, ये नगर है, ठीक है, शहर है, तो इसीलिए इसमें जिला परिषद नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अब अगर नहीं है तो जिला भले ही 36 होने दो, बट जिला परिषद कितना होगा, ओनली 34, तो यही है इसके पीछे का कारण। ओके, आई होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बिलो। अब ये जो टेबल है ना प्यारे दोस्तों, ये आप सभी लोगों को कंप्लीट करना है। अब देखो आप रहते होंगे किसी न किसी गांव में, है ना, किसी नगर में, तो आपको क्या करना है, ये टेबल कंप्लीट करना है ना, तो ये अब आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने हिसाब से लिखना है ना, आपके आसपास में क्या है, आपका जो भी तालुका है, पंचायत समिति है, वो बताइएगा, नेम ऑफ द तालुका, फिर वहां पे चेयरमैन कौन है पंचायत समिति के, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट के तौर पे आप जरूर कर सकते हो। और जो डेप्यूटी चेयरमैन है पंचायत समिति के वो कौन है बताइएगा, और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो कौन है, एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो ये सभी चीजों का पता लगाइए और फिर इसको फिल कर दीजिएगा सभी के नाम। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपके स्क्रीन पर ये रहा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन, यानी कि आपको ब्रीफ में आंसर लिखना है, ब्रीफ में नोट लिखना है, ठीक है। द सरपंच, सरपंच जी के बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों, सरपंच का काम आप सभी लोगों को बताया। पहली बात तो सरपंच चुने जाते हैं, इनके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आइए हम इनको जरा समझ लेते हैं। पहला तो ये है कि द सरपंच इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो इनको चुन करके भेजते हैं एंड ये 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात बताओ, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर इनको हटाया जा सकता है इनके पद से, ये भी हमने देखा था। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट इट्स वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द सरपंच, यानी कि जो ग्राम पंचायत है ना, एक मिनट जो ग्राम पंचायत का काम है वो किसकी अध्यक्षता में होता है, किसके गाइडेंस में होता है, सरपंच के गाइडेंस में होता है। एंड ये क्या करते हैं, जो भी हमारे स्कीम्स वगैरह होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी यही इन्हीं का होता है। किसका होता है, सरपंच का होता है। एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स होती है, ठीक है, उसमें वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके बारे में बताइए। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जिला परिषद के। याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जिला परिषद के। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना कि इनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो सरपंच है ना, इनको पंचायत समिति के सदस्य द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट ही इज इलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ही इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द जिला परिषद, यानी जिला परिषद में जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसको ग्राउंड लेवल पे लाने का काम किसका होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 3 पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया है और इसका एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, एज वेल एज मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को बता दिए हैं। तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए।